हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 से रेल सेवा आचरण नियम 1966। टोटल यहाँ पर जो रूल है 26 रूल हैं, 26 रूल हैं। बस चुटकियों में मैं आपको यहाँ पर याद कराने वाला हूँ। ये दोस्तों रूल है ऑल डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है रेलवे से रिलेटेड है, उन सभी में दोस्तों ये रूल आते हैं। जैसे एलडीसी है, डब्ल्यूएलआई, एएमई, एओम या दोस्तों एडब्ल्यूएम का एग्जाम है, या आप कहें दोस्तों जिनमें स्टेब्लिशमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें दोस्तों एक भाग होता है रेल सेवा आचरण नियम, और इससे दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप इनको हल कराने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर मैं रेल सेवा आचरण की एक बेहतरीन पीडीएफ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर रहेगी। रेल सेवा आचरण नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 से इसका जो उल्लेख है दोस्तों, रेल सेवा आचरण नियम का उल्लेख है रेल स्थापना के संहिता भाग फर्स्ट में वर्णित। दोस्तों यह है वर्णित है दोस्तों फर्स्ट भाग में। कुल टोटल 26 नियम है, 26 नियम है, और नियमों का यहाँ पर जो उद्देश्य है रेल संगठन में अनुशासन एवं दक्षता बनाए रखना। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों के जो कुछ व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित करना। मेन कहें कि रेलवे संगठन में अनुशासन एवं दक्षता बनाए रखना ही इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों नियम आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट नियम से 26 तक नियम मैं आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट नियम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, पीडीएफ भी आपको यदि चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी दोस्तों मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ मैंने किस हिसाब से तैयार की है। ये दोस्तों पूरी पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर मैंने तैयार की है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 26 नियम मैंने बताए हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट नियम से ही दोस्तों यहाँ पर शुरू करेंगे। नियम नंबर फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि इसमें रेल सेवा आचरण नियम की उद्देश्य का निहित है। उद्देश्य का निहित है, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य का निहित है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में दोस्तों उद्देश्य का निहित है कि जो रेल सेवा का आचरण नियम 1966 है, ये दोस्तों तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। नियम नंबर 1 में दोस्तों ये कहा गया है। नियम नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2, इसमें आचरण नियम संबंधी परिभाषा उल्लेखित की गई है कि जो रेल सेवा के आचरण नियम है उनकी जो परिभाषा है वो दोस्तों नियम नंबर 2 में उल्लेखित की गई है। परिभाषाओं में क्या क्या परिभाषाएं दोस्तों, जैसे सरकार सरकार की क्या परिभाषा है। इसके अलावा रेल सेवक दोस्तों, रेल सेवक की क्या परिभाषा दी हुई है। इसके अलावा परिवार की क्या परिभाषा दी हुई है। तो ये दोस्तों परिभाषाएं हैं नियम नंबर 2 में कि सरकार ने रेलवे बोर्ड ने सरकार क्या माना है, रेल सेवक क्या है, परिवार क्या है, ये नियम नंबर 2 में बताया गया है। अब दोस्तों नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। सामान्य नियम है दोस्तों। सामान्य नियम में कि यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका उपयोग अनुशासनिक कार्रवाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसके तहत उपनियम है। उपनियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनियम है। पहला जो उपनियम है नियम नंबर 3 का 1, जिसको कै भी कह सकते हैं। नियम नंबर 3 का 1 कि प्रत्येक कर्मचारी हर समय पूर्व कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा, कोई अशोभनीय कार्य नहीं करेगा, वचनबद्ध रहेगा, ईमानदार रहेगा, और सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करेगा, कि लोक हित में कार्य करेगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। नियम नंबर 3(1) में इस प्रकार से कहा गया है कि कोई भी जो रेलवे कर्मचारी है पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा, कोई भी अशोभनीय कार्य नहीं करेगा, संविधान की जो सर्वोच्चता है और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके प्रति वचनबद्ध रहेगा, और राजनीतिक तटस्थता भी बनाए रखेगा, और जनता के साथ दोस्तों शिष्ट व्यवहार करेगा, लोक हित में कार्य करेगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये दोस्तों रूल नंबर 3(1) में कहा गया है। आप दोस्तों लिख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3(1) का 1 ही है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कोई भी रेलवे कर्मचारी जो सरकार
कर्मचारियों के लिए अशोभनीय हो, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अशोभनीय हो, मतलब गलत हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। रूल नंबर 3 का 2, 3 का 2 का 1, 3 का 2 का 1 कि सभी पर्यवेक्षक पद धारण करने वाले प्रत्येक रेलवे कर्मचारी और अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो काम करते हैं कि सत्यनिष्ठता और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करेगा। पर्यवेक्षकों के लिए है दोस्तों कि जितने भी पर्यवेक्षक हैं वो रेल कर्मचारी और अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको सत्यनिष्ठता और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करेगा। और उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन, ये भी दोस्तों इसी में कहा गया है कि उच्च अधिकारी जो हैं उसके पालन, कि यदि कोई कर्मचारी उच्च अधिकारियों का आदेश पाता है, या तो मौखिक आदेश पाता है या लिखित आदेश पाता है, तो मौखिक या लिखित आदेश को टालना संभव जब नहीं हो तो वहां उच्च अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र ऐसे निर्देश की लिखित रूप से पुष्टि करना चाहिए कि मौखिक आदेश दिए दिए, और मौखिक के बाद दोस्तों लिखित आदेश भी निकालना जरूरी है। नोट में मैंने दोस्तों नीचे लिखा है, यदि कोई कर्मचारी मौखिक आदेश पाता है, कि मौखिक आदेश ओरल, दोस्तों यहाँ पर जो भी आदेश पाता है और वो आदेश की पालना करता है, तो जितना जल्दी हो सके इसका लिखित में लिखित रूप से सत्यापन करा लेना चाहिए। सत्यापन करेगा मतलब कि लिखित रूप से आदेश को मंगा लेना चाहिए। यदि उसने मौखिक आदेश मिला है और मौखिक आदेश के आधार पर कार्य किया है तो उसको लिखित दोस्तों आदेश मंगा लेना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, नियम संख्या 3 का 3 1, 3 का 3 1 में देखिए तत्परता और शिष्टाचार की कोई भी जो रेल कर्मचारी है अपने सरकारी कार्य के निष्पादन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा, मतलब शिष्टाचार का व्यवहार निभाएगा। जनता के साथ शासकीय व्यवहार में या अन्यथा कोई कार्य उसको सौंपा गया है उसको पूरा करने में जानबूझकर कोई भी विलंब नहीं करेगा। तत्परता का मतलब कि कार्य जो उसको दिया है उसको करने में वो तत्परता दिखाएगा, जानबूझकर कोई भी विलंब नहीं करेगा। नियम नंबर 3 का 2 सरकारी नीतियों का पालन करेगा, कि प्रत्येक जो रेलवे कर्मचारी है हर समय सरकारी नीतियों का पालन करेगा। सरकारी नीतियों में दोस्तों जैसे वैवाहिक की आयु, पर्यावरण का संरक्षण है, वन्य जीवों की सुरक्षा है, सांस्कृतिक विरासतों के संबंध में जो सरकारी नीति बनी हुई है उन नीतियों का पालन करेगा। नियम संख्या 3 का 2 सरकारी नीतियों का पालन करना। सरकारी नीतियों में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे वैवाहिक की आयु, पर्यावरण संरक्षण हुआ, वन्य जीवों की सुरक्षा हुई, सांस्कृतिक विरासत के से संबंधित सरकारी नीतियों का पालन दोस्तों वो करेगा। नियम संख्या दोस्तों 3 का 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। कई बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों 3 का दोस्तों इसको गै भी बोल सकते हैं, 3 का 3 गै भी बोल सकते हैं। तो आप जैसे भी याद रखें, यहाँ याद रखना है दोस्तों आपको। इसमें क्या है दोस्तों, महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है कि कोई भी रेल सेवक किसी भी कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोस्तों संलिप्त नहीं होगा। महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित दोस्तों ये रूल है कि कोई भी जो रेल सेवक है, रेल या कर्मचारी है, वो दोस्तों किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित कि यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त नहीं होगा। ये दोस्तों रूल नंबर 3 का 3 इसका कह सकते हैं, 3 का गै इसको कह सकते हैं। अगला देखिए रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में देखिए दोस्तों कहा गया है कि सरकारी प्रशस्य प्राप्त कंपनी या फर्म में नौकरी करना निषेध है। नियम नंबर 4 में दोस्तों कहा गया है कि कोई भी रेल सेवक है, रेल कर्मचारी है, वो दोस्तों अपने प्रभाव का, जैसे कोई भी रेल कर्मचारी परिवार के किसी सदस्य को ऐसी किसी कंपनी में नौकरी की अनुमति नहीं देगा जिस कंपनी का कारोबार रेलवे के साथ चल रहा है, और यदि अपनी योग्यता से चयन हुआ है तो भी दोस्तों ग्रुप ए के अधिकारियों को पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद दोस्तों कर्मचारियों को रेलवे को सूचित करना होगा। रूल नंबर 4 में कहा गया है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके जो परिवार हैं, परिवार किसी ऐसी कंपनी में कार्य नहीं करेगा जो जिसका कारोबार रेलवे के साथ चल रहा है। तो दोस्तों ये रूल नंबर 4 में कहा गया है। इसमें दोस्तों कोई भी रेल सेवक या कर्मचारी
सहायता प्राप्त कंपनी या फर्म में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। ये रूल नंबर 4 में कहा गया है। रूल नंबर 5 में दोस्तों रेल कर्मचारी की राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव में भाग लेना वर्जित है, कि कोई भी जो रेल कर्मचारी है ये राजनीति से या राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। चुनाव में भाग नहीं लेगा कि जितने भी रेल कर्मचारी हैं किसी भी राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं रखेंगे। पार्टी के लिए चंदा इकट्ठे करने या प्रचार करने से मना किया गया है कि आप पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। रेल कर्मचारियों को दोस्तों वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा दोस्तों उसको भी ये गोपनीय रखेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज में छूट दी गई है कि जो मान्यता प्राप्त यूनियन है रेलवे की, उनमें दोस्तों ये भाग ले सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। रूल नंबर 5 की जितने भी रेल कर्मचारी हैं राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना के रखेंगे, चुनाव में भाग लेना भी उनके लिए वर्जित है। लेकिन दोस्तों यूनियन के जो भी चुनाव होते हैं उसमें वो भाग ले सकते हैं, चुनाव में वोटिंग करेंगे, वोटिंग के अलावा प्रचार कर सकते हैं और प्रचार के साथ साथ दोस्तों चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़े भी हो सकते हैं। अब आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में दोस्तों किसी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। दोस्तों ऐसे संघ या संगठन जितने भी जो कोई रेलवे कर्मचारी है, ऐसे संगठन या संघ हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो या जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं, जमायत इस्लामी, सिमी, ऐसी जो संगठन है उनमें दोस्तों शामिल नहीं होगा। केवल जो रेलवे की यूनियन है, संगठन है, उनमें शामिल हो सकता है। ऐसे किसी यूनियन में या संघ में या संगठन में शामिल नहीं होगा जो भारत की या एकता व अखंडता के विरुद्ध हो और जिसे सरकार ने पाबंद कर रखा हो, दोस्तों वो संगठन में शामिल नहीं हो सकते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 में देखिए प्रदर्शन या धरना या जुलूस में भाग लेना भी वर्जित है, कि जितने भी रेल सेवक हैं, रेल कर्मचारी हैं, वो किसी प्रदर्शन या जुलूस में भाग नहीं लेंगे जो लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हो, उनमें दोस्तों ये भाग नहीं लेंगे। या कह सकते हैं न्यायालय की अवमानना तथा मित्र राष्ट्रों के विरोध में हो तो वो दोस्तों इसमें भाग नहीं लेंगे। दोबारा से सुनिए कि कोई भी रेल सेवक ऐसे प्रदर्शन या धरने में भाग नहीं लेगा जो भारत की एकता या संप्रभुता या राष्ट्र की सुरक्षा या विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्री संबंध, जनता के बीच शांति या सुव्यवस्था, शालीनता, नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, विपरीत प्रभाव डालता हो, ऐसे दोस्तों प्रदर्शन या जुलूस में भाग नहीं लेगा। ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 8 में देखिए प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि जितने भी रेल सेवक हैं या कर्मचारी हैं वो दोस्तों प्रेस या मीडिया से संबंध नहीं रख सकते हैं। यदि दोस्तों उनको रखना है तो पहले सरकार से मंजूरी लिए बिना कोई भी दोस्तों रेल सेवा के प्रेस या मीडिया से संबंध नहीं रख सकता है, और न ही दोस्तों समाचार पत्र या पत्रिकाओं का संचालन या संपादन नहीं कर सकता है। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि रेल कर्मचारी बिना किसी प्रशासन की मंजूरी लिए बिना कलात्मक या साहित्यिक या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक मामलों को छोड़कर प्रेस या दूसरे मीडिया से संबंध नहीं रख सकता है। छूट दी गई है, जैसे दोस्तों कलात्मक, साहित्य या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक मामले उनको छोड़कर ये प्रेस या मीडिया से संबंध नहीं रख सकता है। कि अगला देखिए रूल नंबर 9 में क्या कहा गया है कि जो सरकार है उसकी आलोचना करना वर्जित है। कि जो सरकार की नीतियां हैं, कोई भी रेल सेवा के अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो या टीवी या किसी लेख प्रकाशन के माध्यम से सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। मतलब किसी भी सोशल साइट से, सोशल जो होते हैं उनसे दोस्तों यहाँ पर ये आलोचना सरकार की नहीं कर सकता। या तो जैसे कोई पत्र हुआ या कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम हुआ, उससे दोस्तों ये सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। रूल नंबर 9 में कहा गया है। रूल नंबर 10 में कहा गया है कि जांच अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना वर्जित है। कि कोई भी रेल सेवक या कर्मचारी बिना मंजूरी के लिए किसी समिति या प्राधिकरण या कोर्ट इत्यादि के समक्ष गवाही देने पर दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया गया है रेल कर्मचारी को।
उसको दोस्तों पहले परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद दोस्तों वो गवाही दे सकता है। रूल नंबर 11 में कहा गया है कि आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण पर रोक है। केवल दोस्तों आरटीआई के तहत जो सूचनाएं दी जा सकती है उन पर छूट नहीं है, उन पर छूट नहीं है कि आधिकारिक जो सूचना है उन पर रोक है। रेल कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए अनाधिकृत रूप से सूचना जैसे प्रेस, मीडिया या जनप्रति आदि को प्रदान नहीं करेगा। कोई जैसे रेलवे अधिकारी है या कर्मचारी है, वो दोस्तों कोई सूचना है जैसे प्रेस को या मीडिया को या जनप्रति है निधि है, उसको कोई भी रेलवे से रिलेटेड सूचनाएं नहीं देगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर छूट दी गई है कि आरटीआई में जो सूचनाएं मांगी जाती हैं उनको छोड़कर बाकी रेलवे से रिलेटेड कोई भी सूचनाएं संप्रेषण नहीं करेगा। रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 में दोस्तों अंशदान या चंदा पर प्रतिबंध है कि कोई भी कर्मचारी रेलवे की या प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी धार्मिक त्योहार के आयोजन पर या विशिष्ट शर्तों पर दोस्तों महाप्रबंधक दोस्तों केवल स्वैच्छिक तौर पर बिना किसी दबाव के चंदा इकट्ठा करने की अनुमति दे सकते हैं। दोबारा से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी कोई भी रेलवे कर्मचारी या रेल सेवक है बिना पूर्व अनुमति के चंदा या अंशदान इकट्ठा नहीं कर सकता। यदि दोस्तों इस प्रकार से उसको धार्मिक आयोजनों पर या चंदा इकट्ठा करना है तो महाप्रबंधक दोस्तों केवल स्वैच्छिक तौर पर बिना किसी दबाव के चंदा इकट्ठा करने की अनुमति दे सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर चंदे से संबंधित रूल नंबर 12। रूल नंबर 13 में दोस्तों उपहार से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये नियम है। रूल नंबर 13 में देखिए दोस्तों उपहारों से संबंधित है कि रेलवे कर्मचारी द्वारा उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध है, लेकिन जैसे कै में विवाह वर्षगांठ या अंत्येष्टि संस्कार या जिसको सालगिरह कुछ भी कह लो, उसमें दोस्तों छूट दी हुई है। और अन्य सामाजिक अवसर जिसमें ख मैंने लिखा है पर निम्नलिखित सीमा पर उपहार स्वीकार कर सकता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर उपहार लेने पर प्रतिबंध है, लेकिन कै में लिखा है कि विवाह पर, वर्षगांठ पर या दोस्तों ऐसे कोई अंत्येष्टि संस्कार है उस पर ये उपहार ले सकता है, लेकिन उसकी लिमिट रखी गई है। या दोस्तों अन्य जो सामाजिक अवसर हैं उन पर भी उपहार ले सकता है, उनकी दोस्तों यहाँ पर लिमिट रखी गई है। लिमिट में दोस्तों रखा गया है कि ग्रुप ए के कर्मचारी ग्रुप ए और कै में मैंने विवाह वर्षगांठ या अंत्येष्टि में 25,000 तक दोस्तों ये उपहार ले सकते हैं, 25,000 रुपए तक का उपहार ले सकते हैं। ग्रुप बी के कर्मचारी दोस्तों 15,000 रुपए तक उपहार ले सकते हैं। ग्रुप सी के दोस्तों 7500 रुपए, 7,500 रुपए तक का उपहार ले सकते हैं। और ये दोस्तों लेटर है 126/12/1/2015 का दोस्तों ये लेटर है। ख में दोस्तों मैंने लिखा है कि अन्य सामाजिक अवसर पर दोस्तों ग्रुप ए का जो कर्मचारी है 5,000 रुपए तक का उपहार ले सकता है। ग्रुप बी का भी दोस्तों 5,000 रुपए तक का उपहार ले सकता है और ग्रुप सी का जो कर्मचारी है वो 2,000 रुपए तक का उपहार ले सकता है। लेटर दोस्तों 139/6/3/2020 का दोस्तों ये लेटर है। तो उपहारों से संबंधित है कि कोई भी रेल कर्मचारी उपहार लेना उसके लिए वर्जित है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सीमाएं दी हुई हैं, उन सीमाओं तक दोस्तों ये उपहार ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नियम 13 का ए, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हो जाता है दहेज पर प्रतिबंध। दहेज पर प्रतिबंध की कोई भी रेल सेवा के या रेलवे कर्मचारी दहेज लेना या देना वर्जित है उसके लिए। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या अभिभावक से दहेज की मांग नहीं करेगा, कि कोई भी रेल सेवक है वो दहेज की मांग नहीं करेगा। रूल नंबर 13A इंपॉर्टेंट दोस्तों रूल है 13A, ये आपको दोस्तों यहाँ ध्यान रख लेना है कि दहेज पर प्रतिबंध रूल नंबर 13A। अगले देखिए रूल नंबर 14 है। रूल नंबर 14 में देखिए रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक। रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक, इसका मतलब दोस्तों कि जो बाहरी व्यक्ति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने से पहले रेलवे की पूर्व अनुमति आवश्यक है। स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के समय होने वाले विदाई समारोह में ये आयोजन शामिल नहीं है। कि जो स्थानांतरण होता है या सेवानिवृत्ति होता है उसमें दोस्तों छूट है कि प्रदर्शन आप जो सम्मान है वो दे सकते हैं। बाकी जो आप
नहीं प्रदर्शन पर दोस्तों रोक लगाई हुई है कि रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक। प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक या कर्मचारी अपने सम्मान में कोई सार्वजनिक प्रदर्शन या सम्मान पत्र या प्रमाण पत्र अथवा समारोह में भाग नहीं लेगा। छूट किसमें दी गई है? स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति मामलों में। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 में कहा गया है कि रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन पर रोक है। अगला रूल नंबर 15 है 15 में कहा गया है निजी व्यापार या नौकरी पर प्रतिबंध। निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है कि बिना पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यवसाय या व्यापार में अंशकाल तौर पर शामिल होना भी मना है। परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंध वाले जैसे कार्य हैं, बीमा एजेंट है, कमीशन एजेंट है, का कार्य न करेगा, न ही उसमें सहयोग करेगा। तो निजी व्यापार या नौकरी पर प्रतिबंध है रूल नंबर 15 में कि प्रशासन की स्वीकृति के बिना कोई भी रेल सेवा के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापार या कारोबार नहीं करेगा और ना ही कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा। रूल नंबर 15। अब देखिए रूल नंबर 15A, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है 15A। इसमें जो रेलवे कर्मचारी को आवास आवंटित होते हैं उन आवास को किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा। बाहरी व्यक्ति का मतलब यहाँ पर दोस्तों किराए पर ही नहीं देगा, चाहे रेलवे दूसरे रेलवे कर्मचारी को दो या किसी और को दो, मतलब अपने आवास में खुद ही रहेगा, किसी को अन्य पर किराए पर नहीं देगा। रूल नंबर 15A में कहा गया है। अगला देखिए रूल नंबर 15 के बाद रूल नंबर 16, इसमें कहा गया है कि निवेश या धन उधार देने या लेने पर प्रतिबंध है। जैसे निवेश में शेयर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, ये निवेश कर सकते हैं कि कोई भी धन ना तो उधार लेगा ना देगा, इस पर प्रतिबंध है रेलवे कर्मचारी के लिए। लेकिन दोस्तों निवेश कर सकता है जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड में, उसमें भी कंडीशन रखी गई कि 6 माह के मूल वेतन तक जो राशि होती है उसके लिए रेलवे को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे अधिक दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो दोस्तों इसकी सूचना रेलवे को देना आवश्यक है। ये दोस्तों सूचना का भी जो प्रोफॉर्मा है वो 31 जनवरी तक दोस्तों ये सूचना दी जाती है। इसके लिए लेटर दिया गया है 167/2019 से दिनांक 1/10/2019 से ये दोस्तों लेटर है। इसके तहत दोस्तों निर्धारित जो प्रोफॉर्मा है उसमें 31 जनवरी तक सूचना देना आवश्यक है। ये दोस्तों रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 के बाद दोस्तों रूल नंबर 17, दिवालियापन एवं आदतन कर्जदारी, खरीदारी नहीं है दोस्तों, ये कर्जदारी है, कर्जदारी। इसमें कहा गया है कि कोई भी रेल जो सेवक है, रेलवे कर्मचारी है, अपने व्यक्तिगत या कार्य या जो खर्च है उसका प्रबंधन इस प्रकार से करेगा कि उसके दिवालियापन होने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। यदि रेल सेवक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली हेतु कोई अदालती कार्रवाई होती है या दिवालिया घोषित किया जाता है तो ऐसी कार्रवाई की सूचना तत्काल सरकार को देनी होगी। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी दिवालिया या ऋणग्रस्तता की स्थिति में प्रशासन को सूचित करेगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में देखिए चल अचल संपत्ति का अर्जन की घोषणा। चल या अचल जो संपत्ति है उसके अर्जन की घोषणा। चल संपत्ति में कौन कौन से आते हैं? जैसे जितने भी वाहन है, जैसे मोटर कार है, स्कूटर है, कोई कार है, बस है, ये सोना है, गहने हैं, शेयर है, डिवेंचर है, ये दोस्तों सभी चल संपत्ति में आते हैं। अचल संपत्ति में जैसे कोई आपका फ्लैट है, मकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ये सभी अचल संपत्ति में आते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं ग्रुप ए और बी, इसके अलावा जिनका 4600 ग्रेड पे है, उससे अधिक ग्रेड पर कोई कर्मचारी जो ग्रुप सी का है कार्य कर रहा है, तो सभी पर्यवेक्षकों को वार्षिक आधार पर संपत्ति का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है। संपत्ति का ब्यौरा देगा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि चल अचल संपत्ति के सौदे से पूर्व प्रशासन को जानकारी देना और सौदा करने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है कि किसी भी चल अचल संपत्ति में किसी भी रेल सेवक ने दोस्तों सौदा किया है तो इसकी जानकारी
प्रशासन को देना आवश्यक है। यदि लेन देन संपत्ति चल या अचल संपत्ति का मूल्य जो है रेल सेवक के 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो ऐसे मामलों में प्रशासन को अनुमति देना आवश्यक है। यदि दोस्तों 2 माह के मूल वेतन से कम है तो यहाँ पर रेलवे या प्रशासन को उसकी जानकारी या उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो दोस्तों प्रशासन की अनुमति आवश्यक है, कम है तो दोस्तों प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर 18 में इस प्रकार से दोस्तों कहा गया है। कह सकते हैं कि क्या अचल संपत्ति से संबंधित है रूल नंबर 18। अगला देखिए रूल नंबर 18A में कहा है कि विदेशों में चल अचल संपत्ति पर रोक है कि आप विदेश में चल या अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते या उसका सौदा नहीं कर सकते। रूल नंबर 19 में कहा गया है कि रेल सेवा के कार्यों पर चरित्र के संबंध में प्रचार पर रोक है। रूल नंबर 19 है कि कोई भी जो रेल सेवक है कि प्रतिकूल आलोचना की कोई आलोचना करता है या उसकी मानहानि हुई है तो कोर्ट या प्रेस का सहारा लेने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि 3 माह के अंदर रेल सेवक को कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, उसने मंजूरी ली है और मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है तो यह मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। रूल नंबर 19 में कि रेल सेवा के कार्य पर चरित्र के संबंध में प्रचार कि कोई भी रेल सेवक पर की आलोचना हुई है, उसकी मानहानि हुई है तो कोर्ट या प्रेस का जब सहारा लेगा उससे पहले दोस्तों अनुमति लेना आवश्यक है। ये जब उसने अनुमति यदि ली है और उसको 3 माह से अधिक हो चुका है और मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है तो दोस्तों ये मान लिया जाएगा कि उसको मंजूरी मिल चुकी है। रूल नंबर 19 के बाद दोस्तों रूल नंबर 20 से विभागीय या अन्य प्रभाव का प्रयोग वर्जित है कि विभाग या जो अन्य प्रभाव है उसका दोस्तों रेल सेवा को प्रयोग करना वर्जित है कि कोई भी रेल कर्मचारी अपने स्वयं के लाभ या गैर सरकारी या अन्य प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा, जैसे स्थानांतरण हुआ दोस्तों, पदोन्नति हुआ या पसंदगी के स्टेशन पर पदस्थापना। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो रेल सेवक है वो दोस्तों अपने जो सेवा है मैं व्यक्तिगत हित में मैंने बताया दोस्तों, जैसे स्थानांतरण है, किसी स्टेशन पर पदस्थापना है, पदोन्नति है, उसमें दोस्तों राजनीतिक या जो बाहरी शक्ति है उसका प्रभाव नहीं लाएगा। रूल नंबर 20 से रूल नंबर 21 में कहा गया है कि विवाह के संबंध में प्रतिबंध इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा जो विवाह के नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करेगा। विवाह के नियम जो बनाए गए हैं उसमें दोस्तों ये पालन करेगा कि जैसे नियम में मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा जो रेलवे कर्मचारी किसी व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है या कानूनी तलाक नहीं हुआ है उससे विवाह नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी रेल सेवक अपनी पत्नी या पति के जीवित होते हुए जब तक कानून तलाक नहीं है तब तक दूसरा विवाह नहीं करेगा। या दोस्तों कोई भी रेल सेवक किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है तो तुरंत इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। जहां किसी रेल कर्मचारी पर व्यक्तिगत कानून लागू होता है या अन्य कोई आधार हो वहां सरकार उपयुक्त उपनियम जो 21A के उपनियम है 1 और 2 के अधीन विवाह करने की अनुमति दे सकता है। रूल नंबर 21 में विवाह से संबंधित है दोस्तों। विवाह से संबंध में प्रतिबंध है कि विवाह में के जो नियम है सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसकी दोस्तों ये रेलवे सेवक या रेल कर्मचारी दोस्तों पालना करेगा। रूल नंबर 22 भी दोस्तों इम्पोर्टेंट रूल है। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक कि कोई भी रेल सेवक नशीले पेय या औषधि इत्यादि के सेवन ड्यूटी के दौरान नहीं करेगा, न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर इनका सेवन करेगा। रूल नंबर 22 में कहा है कि मादक पदार्थों का सेवन दोस्तों नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर भी दोस्तों पेय करने से बचेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रनिंग कर्मचारी और गाड़ी पास करने से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं वो ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटे
ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटा पहले से नशा नहीं करेगा और न ही ड्यूटी के समय नशे का सेवन करेगा। मतलब 8 घंटे के अंदर नशा नहीं करेगा और ड्यूटी के समय भी नशे का सेवन नहीं करेगा। रूल नंबर 22A बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। इसमें दोस्तों बाल श्रम पर रोक कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर लगाने पर निषेध है कि कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएगा, रोजगार पर नहीं लगाएगा। रूल नंबर 22A में दोस्तों कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक है, कोई भी रेलवे कर्मचारी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ रोजगार पर नहीं लगाएगा, नहीं रखेगा। रूल नंबर 22A। 23 में दोस्तों रूल नंबर 23 है, नियमों की व्याख्या की गई है। जो रेल सेवा आचरण नियम है 1966 है, उनकी नियमों की दोस्तों व्याख्या की गई है और नियमों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो दोस्तों राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति का है। अगला देखिए रूल नंबर 24 है। रूल नंबर 24 में कहा गया है शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों का प्रत्यायोजन। इसमें कहा गया है कि नियमों में अधिकारों का प्रत्यायोजन का प्रावधान किया गया है कि सरकार साधारण या विशेष जो आदेश हैं द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को नियमों के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। मतलब इसके तहत नियमों में अधिकार का प्रत्यायोजन का प्रावधान किया गया है। रूल नंबर 24। उसके बाद देखिए रूल नंबर 25 नियमों में बदलाव या रद्द करना। जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, इनमें दोस्तों बदलाव या रद्द करना ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जा सकता है। जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 है उनमें यदि बदलाव करना है या रद्द करना है तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से हो सकता है। रूल नंबर 25। रूल नंबर 26 में कहा गया है प्रशासनिक आदेशों का पालन, प्रशासनिक आदेशों का पालन। कोई भी जो रेल सेवक है सभी प्रशासनिक जो आदेश हैं और जो रेल सेवक के आचरण के संबंध में है समय समय पर जारी किया जाए कि रेल सेवक को ऐसे सभी प्रशासनिक अनुदेशों में शासित होगा जो रेल सेवकों के आचरण के संबंध में समय समय पर जारी किए जाएं। इसके तहत जो जितने भी रेल सेवक हैं सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी आदेशों के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई है। रूल नंबर 26 प्रशासनिक आदेशों का पालन। यहाँ पर दोस्तों टोटल 26 रूल हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो या पीडीएफ है आपको दोस्तों इंग्लिश में चाहिए तो मैं दोस्तों इंग्लिश में भी बना दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं हिंदी में बहुत बेहतरीन पीडीएफ भी आपको बनाई है और वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सभी के लिए